अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सीखो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप एक प्रोफेशनल किस्म का फ़ोटो बना सकते हैं। जैसे दोस्तों आपने मेरी वीडियो का जो थंबनेल है उसके ऊपर देखा होगा जो मैंने फ़ोटो ऐड किया हुआ है। तो दोस्तों अगर आप भी बिल्कुल उसी तरह का फ़ोटो बनाना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपने वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की वीडियो में आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप एक प्रोफेशनल किस्म का फ़ोटो बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं ये कौन सी एप्लीकेशन है तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन घंटी पर क्लिक करके ऑन कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप एक प्रोफेशनल किस्म का फ़ोटो बना सकते हैं। तो दोस्तों जान लेते हैं ये कौन सी एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इस एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने वाला हूं। दोस्तों इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो आसानी से उस लिंक पर जाके आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अलाउ करने के लिए बोलेगा तो आपने अलाउ कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है एडिट्स का, आपने दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन की जो गैलरी होगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से आप जो भी फ़ोटो एडिट करना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल फ़ोटो बनाना चाहते हैं, आपने उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास एक न्यू स्क्रीन में यहाँ पे फ़ोटो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। आप इन तमाम टूल्स को यूज़ करके एक प्रोफेशनल किस्म का फ़ोटो बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको कुछ टूल्स यहाँ पे यूज़ करना बताऊंगा जिनको यूज़ करके आप एक अच्छा सा फ़ोटो बना सकते हैं। तो दोस्तों आप जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी सेटिंग है, कौन सा ऐसा टूल है जिसको यूज़ करके हम एक प्रोफेशनल किस्म का फ़ोटो बना सकते हैं। जैसे आपने दोस्तों देखा होगा जो मेरी वीडियो का थंबनेल के ऊपर एक फ़ोटो मौजूद है। तो अगर आप भी उसी तरह का फ़ोटो बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, कौन सा टूल यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर सब कुछ आपको बताऊँगा। तो आपने वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरे नंबर पे एक टूल मिलता है, आपने दोस्तों इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके फ़ोटो के ऊपर एक थोड़ी सी लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद दोस्तों आपके जो फ़ोटो का बैकग्राउंड है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, जैसे आप दोस्तों देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको कुछ इफेक्ट मिलते हैं, कुछ फ्रेम मिलते हैं जिनको यूज़ करके आप एक प्रोफेशनल फ़ोटो बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ढेरों यहाँ पे फ्रेम मिल जाते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने फ़ोटो पहले बनाई थी, जो थंबनेल के ऊपर जो फ़ोटो बनी हुई लगी हुई है, तो दोस्तों उसी तरीके की फ़ोटो बना के आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने इस एक इफेक्ट को यहाँ पे स्लाइड कर लिया। तो आपने इस इफेक्ट को अपने फ़ोटो के ऊपर इस तरीके से सेटअप कर लेना है जैसे आपकी एक फ़ोटो प्रोफेशनल फ़ोटो की तरह लगे। तो दोस्तों आपने इस तरीके से यहाँ पे सेटअप कर लेना है। तो करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कलर्स का, आपने इस पर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो एंड में कलर दिया गया तो यहाँ पे मैं उस पर क्लिक करता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके फ़ोटो के ऊपर ये कलर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको टिक का बटन मिलता है, आपने जस्ट टिक वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैक आपका पेज ओपन होगा। तो यहाँ उसके बाद आपको एक सेटिंग मिलती है फ़िल्टर की, आपने दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ढेरों फिल्टर्स मिल जाते हैं, जिसको भी अपने फ़ोटो के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं आपने उसको क्लिक करना है और आपके फ़ोटो के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे आपको एक सेटिंग मिलती है, आपने इस पर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं जिनको आपने एक एक करके यहाँ पे यूज़ करना है अपने फ़ोटो के ऊपर। उसके बाद ही आपके जो फ़ोटो की लुक है वो एक अलग किस्म की बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं पहले नंबर पे जो सेटिंग है इस पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे आपने जो भी लेवल यहाँ पे देना चाहते हैं, जितने भी आप ब्राइटनेस को बढ़ाना चाहें यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपने दूसरे नंबर पर जो सेटिंग है इस पर भी क्लिक करके यहाँ पर जितनी भी ब्राइटनेस को बढ़ाना चाहते हैं आपने उसको बढ़ा देना है। उसके बाद आपने तीसरे नंबर पर सेटिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर भी आपने जितनी भी बढ़ानी है, जितनी भी कम करनी है, आपने इस तरीके से यहाँ पे कम ज़्यादा कर लेनी है। उसके बाद आगे भी आपको एक सेटिंग मिलती है, आपने इसको भी इसी तरीके से यूज़ करना है। आपने एक एक करके तमाम जो सेटिंग मैं बता रहा हूँ आपने इसी तरीके से अपने फ़ोटो के ऊपर इन तमाम सेटिंग को करना है, और उसके बाद ही आप अपने फ़ोटो को एक अलग लुक दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एक एक करके यहाँ पे तमाम सेटिंग को यूज़ करना है।
तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी मैं टूल्स को यूज़ कर रहा हूँ, जो यहाँ पे मैं सेटिंग को यूज़ कर रहा हूँ, आपने भी इसी तरीके से यहाँ पे तमाम सेटिंग को यूज़ करना है अपने फ़ोटो के ऊपर। उसके बाद ही आप अपने फ़ोटो को एक अलग लुक दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों मैं बहुत सारी यहाँ पे नीचे आपको टूल्स मिलते हैं, आपने तमाम को एक एक करके यूज़ करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जल्दी से यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं इनको यूज़ कर लेता हूँ, तो आपने भी इन तमाम टूल्स को यहाँ पे देखते रहना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से टूल्स को यूज़ करता हूँ। जी दोस्तों, यहाँ पे मैंने तकरीबन तमाम यहाँ पे टूल्स हैं उनको यूज़ कर लिया। उसके बाद आपको एक बटन मिलता है टिक का, आपने दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देखना है अपने फ़ोटो की यहाँ पे लुक चेंज हो चुकी है मुकम्मल तौर पे। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे अपना टेक्स्ट लिखना है अपने फ़ोटो के ऊपर। जो भी नाम यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं वो कैसे आप लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलती है टेक्स्ट की, आपने दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हैं आपने वो यहाँ पर इंटर कर देना है। तो यहाँ पर मैं अपनी जो टिकटॉक का अकाउंट है, जो ID है, उसका यूज़र नेम यहाँ पे लिख देता हूँ। तो लिखने के बाद आपने टिक पे क्लिक करना है। तो टिक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जहाँ भी आप इस यूज़र नेम को, जो भी आपका टेक्स्ट है उसको सेटअप करना है, आपने वहाँ पे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ आपको नीचे एक फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ढेरों फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है आपने उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और आपका फ़ॉन्ट उसी में तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे मैं एक अच्छा सा टेक्स्ट यहाँ पे फ़ॉन्ट जो है वो उसको सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट था वो एक अच्छे से फ़ॉन्ट में यहाँ पे तब्दील हो चुका है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कलर का, आप दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कलर्स मिलते हैं। तो यहाँ से आप जो भी कलर्स यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं आपने उस कलर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको एक शैडो का ऑप्शन मिलता है, आपने इस बटन को यहाँ पे ऑन करना है। तो यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट होगा उसके बैकग्राउंड पे यहाँ पे शैडो लग जाएगा। अगर आप यहाँ पे आउटलाइन बनाना चाहें तो यहाँ पे आउटलाइन भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है आउटलाइन का भी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका टेक्स्ट जब मुकम्मल हो जाए तो आपने टिक पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं दोबारा अपना जो नेम है वो यहाँ पे एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पे अपना जो नेम है उसका भी यहाँ पे फ़ॉन्ट पे क्लिक करके यहाँ पे उसका फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पे चेंज कर लूँगा। चेंज करने के बाद दोस्तों उसके बाद आपने कलर पे क्लिक करना है और यहाँ से आप जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहें वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे शैडो ऐड करना चाहें तो यहाँ पे बटन पे क्लिक करके ऑन कर लेना है। तो दोस्तों आपने इस तरीके से अपना जो टेक्स्ट है उसको अच्छे तरीके से सेटअप कर लेना है। उसके बाद आपका जो फ़ोटो है वो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको और भी टूल्स मिल जाते हैं जिनको यूज़ करके आप अपने फ़ोटो को एक अलग किस्म का बना सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्रेम मिलते हैं, यहाँ पे अगर आप फ़ोटो के ऊपर और फ़ोटो को ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और वीडियो को मतलब कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। अब मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।